बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश आली सदरी यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पोल्ट्री हाउसेस कंसल्टेंट और डॉक्टर ऑफ वेंटिलेशन ग्रुप की जानिब से इमरान कयूम का सलाम। अब ये हमारी आज की थर्ड प्रेजेंटेशन है, ब्रॉयलर ब्रूडिंग मैनेजमेंट। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रॉयलर की ब्रूडिंग होती है, डे ओल्ड चिक्स जब आते हैं उसके लिए कौन कौन सी चीजें बहुत अहम है जिनका खास ख्याल रखा जाता है, चेक लिस्ट बनाई जाती है। आप उसकी चेक लिस्ट बनाते हैं, तो इस पे आज डिस्कशन होगी। तो लेट्स स्टार्ट ब्रॉयलर ब्रूडिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिफोर चिक अराइवल। तो डे ओल्ड चिक्स आने से पहले क्या करना पड़ता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं, ये आप नोट करें। सबसे पहले जो आपको करना पड़ता है वो है क्लीनिंग ऑफ द हाउस। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ता है कि हाउस को क्लीन करना पड़ता है, प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ द हाउस जो है वो करनी पड़ती है। वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे करनी है। तो टेस्टिंग ऑफ हाउस डिसइंफेक्शन, तो स्वैप्स लेने पड़ते हैं और रिजल्ट उसके जो आते हैं उससे पता लगता है कि आपका हाउस प्रॉपर डिसइंफेक्ट है। और बिफोर अराइवल ऑफ चिक्स जो है, चिक्स आने से पहले आपने अपना जितना इक्विपमेंट है उसकी टेस्टिंग करनी होती है। उसको ऑन ऑफ करके, उसको चला के, उसकी पूरी प्रोग्रेस आपने आपने सेट करनी होती है, उसकी सेटिंग एडजस्टमेंट करनी होती है, उसकी लूजिंग, उसकी टाइटिंग, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर एज पर एसओपी। तो ये वो एसओपीज हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि ब्रूडिंग मैनेजमेंट क्या है। डेफिनेटली ये चिक्स आने से पहले, चूजा आने से पहले ही आपको करनी होती है। और डेफिनेटली आप इसका ख्याल रखना होता है कि ओल्ड फ्लॉक का कोई प्रेजेंस, कोई चीज उसकी ओल्ड फ्लॉक की वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है ये है टारगेट गोल्स। तो टारगेट गोल्स क्या होते हैं, ये फर्स्ट 7 डेज वेट जो है 4-5 टाइम्स ऑफ डे ओल्ड, ठीक है। और मोर्टेलिटी जो है वो फर्स्ट 7 डेज में <<1% होनी चाहिए। वेट का और मोर्टेलिटी का जो टारगेट्स है, ये आपके पास, इस चीज का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये एक मेंटेन रजिस्टर होना चाहिए जिसपे आप डेली का जो है वेट और मोर्टेलिटी जो है वो नोट करेंगे। और ये आपका वेट 4-5 टाइम्स होना चाहिए डे ओल्ड्स का 7 डेज। और आफ्टर 7 डेज जो है मोर्टेलिटी भी <<1% होनी चाहिए। ये आपके टारगेट्स है। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ शेड। और इंसेक्टिसाइड स्प्रे और रिमूवल ऑफ लिटर, क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट। आपने स्प्रे करना है, आपने जो पुराना लिटर है वो उसको रिमूव करना है। और पूरे जो है इक्विपमेंट जो आपके पास लगा हुआ है, सिस्टम, फीडिंग, निपल ड्रिंकर सिस्टम, कूलिंग फैन सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, उसको सब क्लीन करना है। और फिर आपने करना है वॉशिंग करनी है, सादे पानी से, सिंपल प्लेन वाटर से आपने वॉशिंग करनी है। और उसके बाद दोबारा वॉशिंग करनी है, वो आपने डिटर्जेंट से वॉशिंग करनी है। वाटर लाइंस आपने वॉश करनी है, फीड लाइंस वॉश करने हैं, फैंस की आपने मोटरें उतार देनी है और उसको स्प्रे हाई प्रेशर से आपने वॉश करना है। इनलेट्स को आपने करना है। गर्ल्स के जो भी चीज़ें आपके हैं वो आपने हाई प्रेशर, एक प्रेशर पंप से वो आपने उसको क्लीन करना है। आपने उसकी जो है फ्लोर है उसकी वॉशिंग करनी है, दीवारों की, छत की, गर्ल्स की जो चीज़ें उस शेड में मौजूद हैं आपने उसकी वॉशिंग करनी है। और नेक्स्ट जो है हाउस की प्रिपरेशन जो करनी है, आपने एक तो क्लीनिंग आउटसाइड द शेड, अपने शेड के बाहर भी आपने क्लीनिंग करनी है। उसकी गिर्द कोई जो है रोटेंट या कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और डेफिनेटली वो प्लेन एरिया होना चाहिए। उस पर कोशिश करें कि वहाँ पे घास भी ना हो या वहाँ पे परिंदे ना आए।
उसके बाद आपने करनी है स्प्रे इन्फेक्शन, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। फिर आपने रिपेयर्स वगैरह कुछ शेड में है, अगर उसकी मरम्मत है, कोई होल्स है, गैप्स हैं, उनको रिपेयर करना है। और फिर आपने प्लेसमेंट ऑफ लिटर करना है। आपने 2 इंच जो है, 2 से 3 इंच जो है आप ये कर सकते हैं। डेफिनेटली सर्दियों में ज्यादा करेंगे, गर्मियों में आप पहले कम रखेंगे लीटर। तो ये राइस हस्क होगा, चावल का भूसा जो, ये सबसे बेस्ट है। वुड शेविंग भी यूज होती है, लेकिन वो यूरोप में यूज होती है, हमारे यहाँ अवेलेबल भी नहीं है इतनी। और ये ऑलरेडी जो चावल का जो भूसा होता है वो हमें अवेलेबल होता है, राइस हस्क। और फिर आपने फिटिंग ऑफ गॉर्ड्स करने हैं, फिर फोगिंग करनी है, वहां पे फुमिगेशन करनी है आपने। और आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो ये है 3 हफ्ते आपने लेने हैं उसमें, ठीक है। आपने हाउस को अपना पूरा फुल फ्लैश डिसइंफेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है डिसइंफेक्शन ऑफ शेड है, कि उसमें आपने जो है फिनाइल 1% सोल्यूशन आपने यूज करना है। इंसेक्टिसाइड्स जो है, उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट जो है 1% सोल्यूशन आपने उससे करना है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड 0.5% सोल्यूशन। फिर फार्मोलिन जो है 2% सोल्यूशन। लाइम मॉइस्चर ऑब्जर्वेंट जो है, ऑब्जर्वेंट है जो, वो आपने करना है। कॉपर सल्फेट 0.5% सोल्यूशन। फिर स्टीम और हॉट वाटर, ये इससे आपने स्टीम से भी और हॉट वाटर से भी आपने फुल डिसइंफेक्ट करना है। आफ्टर दैट ये आपने जितना भी डिसइंफेक्शन यूज करने के बाद, डेफिनेटली एक गुड ब्रीडर जो होता है उसके गुड चिक्स होते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि आपका जो ब्रीडर डे ओल्ड चिक्स आ रहा है उसका ब्रीडर का डेटा क्या है। आपको ब्रीडर का डेटा आपके पास होना चाहिए। आपका ब्रीडर यंग होना चाहिए, ज्यादा अगर ओल्ड होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इट्स बेटर कि आप जो है, जो आपके पास चिक्स आ रहा है उसके ब्रीडर का भी आपके पास डेटा होना चाहिए। और जब आपने रिसीव करना है चिक्स, जब आपके वसूल करना है, तो आपका फ्लोर टेम्परेचर जो है, फ्लोर टेम्परेचर जो है ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हाउस टेम्परेचर 33 34 जो है रिकमेंडेड है, ठीक है। वाटर जो अवेलेबल है ये रूम टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का, ठीक है। उसके बाद फीड अवेलेबल होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन इन गॉड्स जो है वो आपके प्रॉपर लगे होने चाहिए। फीड एंड वाटर जो है विद 1 मीटर होनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपने जो है निपल जो आपके हैं, निपल ड्रिंकर जो हैं, वो आपने जो है आपने आपने उस शुरू शुरू में आपने बर्ड्स को भी ट्रेनिंग करानी है किस तरह पानी पिया जाता है। 1 2 बर्ड्स को आप कुछ बर्ड्स को कराएंगे, बाकी सब बर्ड्स उनको देख के शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली वो जो है वो सीखते हैं एक दूसरे से। फिर पेमेंट ऑफ द चिक्स आपने वेट करना है उसका, ठीक है। वो अपने पास रिकॉर्ड करना है, डेटा रखना है आपने। नेक्स्ट जो है वाटर मैनेजमेंट। तो निपल टैंकर जो है ये है 1 for 10 चिक्स। ये डिपेंड करता है, 14 16 चिक्स तक भी जाता है। ये डिपेंड्स करता है जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी अपना डेटा होता है। उसके बाद बेबी ड्रिंकर 1 for 50 चिक्स है, ठीक है। ड्रिंकर्स क्लीन होने चाहिए। और उनका जो है निपल्स ठीक होने चाहिए, ड्रॉप ठीक होना चाहिए, वाटर प्रेशर ठीक होना चाहिए। और वो खाली ना हो, ये ख्याल करें आप, ठीक है। और वाटर जो है क्लोरोनाइजेशन होनी चाहिए उसकी। और हाइट ऑफ निपल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बर्ड लेवल ये आपने साथ साथ एडजस्ट करने हैं, बर्ड लेवल के साथ साथ फीडिंग भी और निपल ड्रिंकर भी। डेफिनेटली ओल्ड के लिए तो आप पेपर भी यूज करते हैं, न्यूज पेपर्स वगैरह और दूसरे पेपर जिसके ऊपर आप फीड उनको अवेलेबल करना है। आप उनकी आप उनको आपकी आपने सही तौला करनी है ताकि उनको पानी और फीड ढूंढनी ना पड़े। वाटर कंजम्पशन जो है देखें, ये 1000 बर्ड्स के लिए है। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ये, तो 1 वीक में 26 जो है डेटा है। 2 वीक्स में 85 है। 3 वीक में 150 है। 4 वीक में 220 है। और 5 वीक में 274 है। तो ये आपने अपने पास ये भी रिकॉर्ड रखना है। वैसे आजकल जितने भी कंट्रोल हाउस हैं उनके उनके साथ जो है वाटर मीटर इंस्टॉल होते हैं, जहाँ से आपको डेटा और जो आपका कंट्रोलर्स भी आपको बता रहा होता है कि पर बर्ड ने कितना लीटर पानी पिया है। तो ये डेटा आपके पास, अगर आपके पास कंट्रोलर्स नहीं है देन यू विल बी मेंटेन दिस डेटा ना। अपना आप रजिस्टर बनाएं और ये आप रोड नोट करें। फीड मैनेजमेंट आ गई, आप इसका ख्याल रखें।
फीडिंग प्लेट जो है 1/20 चिक्स है, और दूसरा जो है फीडिंग जो बर्तन है, ऑटोमेटिक फीडिंग के जो है पैन्स हैं, वो उसका डिपेंड करता है, वो 50-60, वो हर कंपनी का अपना एक डेटा होता है, ठीक है। फीड जो है पेपर्स पे होनी चाहिए, और साइज ऑफ क्रम जो है और पैलेट्स जो है उनके साइज का भी मैटर करते हैं, ठीक है। और फीडर क्लीन होने चाहिए, और अमाउंट ऑफ फीड का भी आपने ख्याल रखना, ठीक है। फिर क्रॉप टेस्ट आ जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रॉप टेस्ट। तो एटलीस्ट 1% सैंपल ऑफ पॉपुलेशन आपने लेना है, 1 फुल एंड सॉफ्ट, 1 फुल एंड हार्ड, 3 सॉफ्ट विद नो फीड, ठीक है। टारगेट जो होना चाहिए आफ्टर 8 आवर्स 85%, और आफ्टर 24 आवर्स जो है इट शुड बी 95%, ठीक है जी। ये क्रॉप टेस्ट है आपका। हाँ, वेंटिलेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम क्रॉप टेस्ट पे हम आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ तक ये आप अपनी चीज़ें नोट करें। अगर आपको क्वेश्चन है तो करंटली आप हमें बताएं। इस वीडियो के जो डाउन साइड पे जो वीडियो जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप हमें बताएं कि आपके क्वेश्चन हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस, अल्लाह हाफिज़। आपसे इजाज़त लेते हैं।